जब से हम वर्ल्ड कप जीते हैं ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बट आप मुझसे अगर एक दो पॉइंट में जानना चाहोगे तो मैं यही बोलूंगी कि अभी रिकग्नाइजेशन बहुत ज्यादा मिल रही है। एंड बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है पूरे देशवासियों का जहां भी जा रही हूँ। एंड सभी यही बोल रहे हैं कि यू हैव मेक इंडिया प्राउड। तो मतलब हम एज ए क्रिकेटर इसीलिए खेलते हैं, ये चीजें सुनने के लिए। तो ये चीजें सुन के बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है और लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है उन बातों से। तो बहुत ज्यादा खुशी है। करेक्ट। शफाली, आपको याद होगा सेमीफाइनल के पहले आप आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने आपसे पूछा था, फ्रंट रो में कहीं बैठा था मैंने आपसे पूछा था कि आप एक ऐसे फेज से आ रहे हैं जहां पर आप टीम के पार्ट नहीं थे। तो एक जो फेज निकला था टीम का, 3 डिफीट्स थे, तो थोड़ा सा प्रेशर एक बिल्डअप हो गया था, आप विदाउट एनी बैगेज आए थे। रिफ्लेक्टिंग बैक, अगर वापस देखते हुए इस जर्नी को, इस उस फेज को, आपको ऐसा लगा कि आप सच्ची में उस एक फ्री ऑफ माइंड जो आए और अपना गेम खेले, उस चीज का एक्चुअली आपको फायदा हुआ? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि बैगेज नहीं था, क्योंकि मैं वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल ज्वाइन करी थी टीम के लिए। तो एब्सोल्युटली प्रेशर तो था, बट मुझे पता था कि ये मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट गेम्स है। और मैं मेरे पास जब कोल्ड अप आया तो मैंने यही सोचा था कि मुझे जितने भी चांसेस मिलेंगे मैं कोशिश करूंगी अपने दम पे टीम को जिताऊं। तो मतलब मैंने सिंपल रखी थी चीजें, क्योंकि हम बहुत सी बार ऐसे सोचते बड़ा मन चाहिए है वो है, तो हम ज्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं। तो जो मेरी स्ट्रेटजी थी मैंने वही एग्जीक्यूट करने की सोची। और जो मेरे प्रैक्टिस सेशंस थे मैचेस से पहले, मैंने उस पर बहुत ज्यादा वर्क किया, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया मैं नेट्स में। तो आई थिंक चीजें मैंने सिंपल रखी, थोड़ा हार्ड वर्क करने की कोशिश की मैचेस से पहले। सो आई नो सेमीज में मैं उतना अच्छा कर नहीं पाई, बट आई नो कि सेमीफाइनल के बाद मेरी कैसी रात बीती है फाइनल तक। क्योंकि एब्सोल्युटली मैंने टीम ज्वाइन किया, मुझे पता है टीम को मुझसे क्या चाहिए। फिर उसके बाद मतलब फाइनल में मेरे दिमाग में यही था, मैं चीजें सिंपल रखूंगी और अपनी चीजें एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगी फिर से। तो फुली वो सब हो रहा था, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं टीम के लिए अच्छा कर पाई। और कहीं ना कहीं आप वो जो मैच खेले थे अक्टूबर 20 30 को, एग्जैक्टली एक साल के गैप के बाद इस फॉर्मेट में वापस खेले थे, उसका कुछ डिफरेंस नहीं पड़ा और की लगा आपको? नहीं मतलब अगर आप पहले बात करेंगे वनडेज की और अभी वर्ल्ड कप की, तो आई थिंक विकेट्स बहुत ही ज्यादा अच्छी थी फॉर द बैटिंग। तो मतलब मुझे उतना फील नहीं हुआ कि भाई ज्यादा मुश्किल है विकेट या ज्यादा ये हो रहा है। बट मैं यही सोच रही थी अच्छी बैटिंग विकेट है, अपने स्ट्रेंथ को बैक करूंगी, अपने शॉट्स खेलूंगी। तो वही मैंने चीजें सिंपल रखी और बस यही सोचा कि इस विकेट में ये बैटिंग विकेट है, मुझे बस अपने स्ट्रोक्स खेलने हैं। हम्म। और जिस हिसाब से आपने फाइनल में परफॉर्म किया, आप, हमको सबको पता है कि आपका एक्सपीरियंस, इवन दो एज इज वेरी मच ऑन योर साइड, 21, बट लुकिंग एट द एक्सपीरियंस, सिक्स वर्ल्ड छठा वर्ल्ड कप था ये आपका। जिस हिसाब से आपने अपने एक्सपीरियंस को यूज करा कॉम्पिटिशन्स में खेलने का, नॉकआउट मैचेस में, प्रेशर सिचुएशंस में खेलने का, वो एक्सपीरियंस आपको उस वर्ल्ड कप फाइनल की इनिंग्स में कितना फायदा किया? बिकॉज इट वाज अ मैच डिफाइनिंग इनिंग्स इन अ वे, टू सेट अप अ प्लेटफॉर्म लाइक दैट। यस सर, जैसे मैंने सेमीज से पहले पीसी में भी बोला था कि ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम सेमीज खेल रही हूँ वर्ल्ड कप के लिए, मैंने पहले भी खेल चुकी हूँ। तो मतलब वो एक्सपीरियंस था कि प्रेशर कैसे हैंडल करना है। और रही बात फाइनल की, उसमें बस मैंने ये कोशिश की थी कि थोड़ा ग्राउंडेड खेल लूँ, जितना अब पिच शॉट नहीं मारूं, क्योंकि वो इतना अच्छा बैटिंग वेट नहीं था। क्योंकि बॉलर्स को भी हेल्प हो रहा था और थोड़ा सा स्टिक हो रही थी, बॉल स्टिक होके आ रही थी। तो बस मैं ये सोच कोशिश कर रही थी कि नीचे खेल लूँ स्टार्टिंग में और उसके बाद मेरे शॉट्स आ जाएंगे, तो वही हुआ। और आपके माइंडसेट के बारे में थोड़ी बात करेंगे, पिछले 1 1.5 साल को रखते हुए, बिकॉज ओडीआई सेटअप के आप पार्ट नहीं थे, बाहर से आप आए, आप रिजर्व प्लेयर्स में भी नहीं थे। तो कहीं ना कहीं क्या वो एक हर्ट वाली या फिर डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग थी कि मैं ना तो पार्ट थी, ना ही मैं इनके सिलेक्शन के प्लान्स में थी, फिर भी मुझे एक चांस मिला? तो वो आपने कैसे अपने आप को उस टाइम पे मोटिवेट किया किया रखा, पर्टिकुलरली लास्ट 1 ईयर में, गिवन कि आप ओडीआई टीम के पार्ट नहीं थे, फिर भी आए, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा? तो आपने अपने आप को कैसे कैरी करा, कैसे रखा, कैसे मेंटेन करा, माइंडसेट कैसे बिल्कुल प्रॉपर रखा? तो पिछले एक साल से, जैसे आपने बोला, मैं टीम के साथ नहीं थी ओडीआई फॉर्मेट में। तो मैं जहाँ भी खेल रही थी मैंने वहीं पे ध्यान रखा। जैसे मैं डोमेस्टिक खेल रही थी तो मैंने सारी चीजें साइड करके सिर्फ डोमेस्टिक पे ध्यान दिया कि हाँ मैं यहाँ पे खेल रही हूँ, मुझे यहीं ध्यान देना है और मुझे अपनी टीम को यहाँ पे जिताना है। और रही बात पिछले एक साल की, मैंने अपने माइंड पे बहुत वर्क किया है, अपनी बॉडी पे बहुत ज्यादा वर्क किया है।
और अपने क्रिकेट में बहुत ज्यादा वर्क किया, सब कुछ चीजें साइड करके मैंने सिर्फ अपने आप पे ध्यान दिया है। तो आई थिंक वही हार्ड वर्क का भगवान ने मुझे पेज ऑफ दिया। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं टीम को ज्वाइन की और हम वर्ल्ड कप जीते। करेक्ट। शफाली, मैंने एक स्टोरी लिखी भी थी गॉड्स प्लान करके आफ्टर द वर्ल्ड कप फाइनल वाज एंडेड। आई डोंट नो, शायद आपने नहीं देखी हो, बट इट वाज इन अ वे। मैंने हरमन से फाइनल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पूछा भी था, सॉरी थोड़े से रेफरेंसेस दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा था कि एक गॉड्स प्लान ही था, आप प्लान में नहीं थे, जैसा कि था, प्लान में नहीं थे, बाहर से आए, एक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल फाइनल मैच में प्ले करा आपने। तो वो डेस्टिनी जो रहती है उसमें, और ऐसे डिवाइन कॉज जो आते हैं कि आप आए टीम में, ऐसा सिलेक्शन हुआ, आपने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, इन सारी चीज़ों में आपकी कितनी बिलीफ है, लाइक फेथ इन व्हाट इज नॉट इन योर कंट्रोल बट इट इज लाइक बियॉन्ड बियॉन्ड आर कंट्रोल। आई मीन, जब हम एज ह्यूमंस बात करते हैं और फिर ऐसे ऐसे सिचुएशंस गेम पे ऑफ द फील्ड भी प्रोड्यूस होते हैं कि आपको एक अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते में आती है, आपके सामने आती है कि अब मुझे करके दिखाना है, ना ही सिर्फ मेरे लिए बट पूरे देश के लिए, मैं ही हूँ जो कर सकती हूँ। तो यस सर, आई एम वेरी बिग बिग थिंकर अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन। मैं हमेशा सोचती हूँ प्रेजेंट में रहूँ, ना फ्यूचर में जाऊँ ना पास्ट में जाऊँ, बिकॉज अपने आप को प्रेजेंट में रखना इट्स वेरी बिग थिंग, और अपने आप को कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल है। तो जैसे अब मैं वो भी सोचती हूँ कि भाई अपने कर्मा, जो मेरे कर्म है, मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ कि कर्म अच्छे करूँ, सबके लिए अच्छा करूँ, जो भी मेरे आसपास लोग हैं। तो आई थिंक मैं सबके लिए अच्छा करने की सोचती हूँ। देखो डेस्टिनी जो लिखा है वो तो आप सबको मिल जाएगा, आप सबको ये बात पता है। पर मैं जहाँ थी, जो भी कर रही थी, मैं सच्चे दिल से कर रही थी सबके लिए। और मैंने किसी के लिए भी ये नहीं सोचा कि उसको, मतलब वो ये हो जाए या वो उसको ये हो जाए, मतलब मैंने कभी भी ये चीज नहीं सोची। मैं जहाँ थी, मैं प्रेजेंट में रह के मैंने वही चीज पे फोकस की। या मतलब डेस्टिनी, एब्सोल्यूट डेस्टिनी थी, तभी मैं यहाँ पे आई टीम में। तो मतलब थैंक्स टू गॉड फॉर दिस, इतना ही बोलूंगी। करेक्ट, करेक्ट। और इस फेज में जब आप बाहर थे, आपने बताया कि आपने अपने गेम पे काम किया, आपने अपने फिटनेस पे काम किया, माइंडसेट पे काम किया, क्या बैटिंग में किसी टेक्निकल एस्पेक्ट पे काम किया कि ज़्यादा बैकलिफ्ट कैसी रखनी है या फिर ग्राउंड पे ज़्यादा स्ट्रोक रख करके काम करना है? बिकॉज वंस यू गेट आउट ऑफ द टीम देर आर ऑलवेज एक एरिया रहता है ना कि मैं इस वजह से बाहर हुई तो मुझे इस वहाँ पर इम्प्रूव करना है या फिर इसको बदलना है, तो यस सर, कुछ जैसे ऐसा था क्या? आपने फाइनल्स में देखा, मैंने मतलब जैसे मैंने अपने माइंड पे बहुत ज्यादा वर्क किया, क्योंकि एज अ बैट्समैन आपका अगर माइंड बहुत स्ट्रांग है तो आप 90% जीत जाते हो बैटिंग में। तो मतलब इस टाइम में, पीरियड ऑफ टाइम में, मैंने अपने माइंड पे बहुत वर्क किया। मैंने बस ये कोशिश की जो मैं करना चाह रही हूँ वो हुए मुझसे, तो वो मुझसे एग्जीक्यूट भी हो फाइनल्स में। तो मतलब वो जो एक साल में मैंने वर्क किया वो मुझे काम आया। एंड आई एम नॉट दैट पर्सन की सब कुछ, सब कुछ बताने वाली, और सब कुछ कि मैंने ये किया वो किया, बट मैं अपने आप को एक प्राइवेसी में रखती हूँ। बट जो मैंने पिछले एक साल में किया माइंड पे वर्क, वो मेरा एग्जीक्यूट हुआ, और मैं वही चीज कंटिन्यू करने की सोचूंगी। करेक्ट। शफाली, आपकी एज बहुत यंग है, आपने वर्ल्ड कप्स का एक्सपीरियंस कर लिया है, आपने वर्ल्ड कप जीते हैं, नॉट जस्ट सीनियर ओडीआई वुमेन्स वर्ल्ड कप बट अंडर 19 वर्ल्ड कप भी आपने जीता है। थोड़ा सा लंबा सवाल है, एक बार मैं एक्सप्लेन करूंगा। हाँ रिचा जी। भी है टीम में, उनके साथ भी बहुत सारा प्लेइंग टाइम बाकी है। अगर 52 ईयर्स का इंडियन वुमेन्स क्रिकेट का है, फिर उससे भी ज़्यादा टाइम का हम इतिहास देखें, जो जर्नी रही है वो उतनी स्मूथ नहीं रही है। फैसिलिटीज़ नहीं थी, बीसीसीआई के अंडर नहीं थे, कई बार बॉल्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, यूज्ड बॉल्स खेलने को मिलती थी, फैसिलिटीज़ में ग्राउंड नहीं मिलते थे। बट अभी आप एट द एज ऑफ 21 एक ऐसे जंक्शन पे खड़े हैं जहां पर आपके पास मल्टीपल वर्ल्ड कप अपीयरेंसेस ही नहीं, मल्टीपल वर्ल्ड कप ट्रॉफीज हैं। इस जंक्शन से आप इंडियन वुमेन्स क्रिकेट को अपने नज़रिए से कैसे बदलते हुए देखते हैं? क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में रेड बॉल एक ऐसी चीज़ है जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, टेस्ट मैचेस बहुत ही कम होते हैं, कभी कभार होते हैं। हाउ डू यू सी दिस चेंजिंग? नॉट एज मच हाउ डू यू वांट इट टू चेंज, बट ये कितना बदलेगा आपके नज़रिए से, आपके पर्सपेक्टिव से, क्योंकि गिवन कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कितनी ही टीम्स कितना कॉम्पिटिशन खेलती हैं, कैलेंडर कैसा है? यस सर, जैसे हम अभी सीनियर वर्ल्ड कप जीते हैं, तो उसके बाद हम सब यही बात कर रहे थे कि हमारी टीम की विक्ट्री नहीं है, ये वुमेन्स क्रिकेट की विक्ट्री है, जो कि आगे अगले स्टेज में जाके खड़ी होगी। सो एब्सोल्युटली अभी रेड बॉल भी होपफुली बीसीसीआई इस चीज पे वर्क करेगा, बहुत सारे हमारे मैचेस कराएंगे। ये हमारे हाथ में नहीं है, बीसीसीआई के हाथ में है। सो मैं यही बोलूंगी, जो हमसे पहले एक्स क्रिकेटर्स थे, उन्होंने आई थिंक, उनको इतने पैसे भी नहीं मिलते थे, इतनी फेम भी नहीं मिलती थी। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, उन्होंने उस स्टेज में भी जाके वुमेन्स क्रिकेट को लाइव रखा। तो मेरे जैसे बंदे तो अभी गोल्डन पीरियड में जी रहे हैं।
तो मैं तो उनके उन सबका थैंक यू बोलूंगी जिन्होंने ये क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेट अलाइव रखा। और रही बात आगे फ्यूचर की, तो वुमेन्स क्रिकेट बढ़ने ही वाला है, हम्म। जैसे आप सबको ही पता है। तो हम तो ये सोचते हैं कि बस जितना गर्व महसूस कराए अपने वुमेन्स क्रिकेटर्स को, और जितना हम अच्छा कर पाए अपनी टीम के लिए, उतना अच्छा करें। इफ आई टेल यू कि जमी ने अपनी एक इनिंग्स ऑफ लाइफ टाइम खेली सेमीफाइनल में। अरुंधति थी जिन्होंने नहीं खेला, बट अगेन उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा वर्ल्ड कप में। अ, अमोल मुजुमदार कोच का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। उसके बारे में आपका कैसा रिफ्लेक्शन है कि ये स्क्वाड कितना स्पेशल था कंपेयर टू, और नॉट इवन कंपेयर टू प्रीवियस स्क्वाड्स, बिकॉज इस स्क्वाड ने वो करा है जो प्रीवियस स्क्वाड्स ने नहीं कर पाए थे एट द तो एंड। देखिए देखिए आप, जब वर्ल्ड कप जीतते हैं तो एक दो प्लेयर्स की वजह से नहीं जीतते हैं, आप पूरे एज अ टीम जीतते हैं। पूरी टीम ने कंट्रीब्यूट किया, जब भी हम एक टीम बन के वर्ल्ड कप उठा पाए। तो मैं यही बोलूंगी, एक दो नाम नहीं लूंगी मैं, जो बाहर भी बैठे थे उन्होंने भी बहुत हेल्प करी, जो अंदर खेले थे उन्होंने भी, जो स्टाफ है सभी स्टाफ ने बहुत ज्यादा हेल्प की। तो मैं से पर्टिकुलर एक दो बंदों का नाम नहीं लूंगी। मैं हमेशा सभी प्लेयर्स को एक रिस्पेक्ट के उससे देखती हूँ। तो आई थिंक हम फाइनल जीते हैं पूरी टीम की वजह से जीते हैं, चाहे उसमें स्टाफ हो चाहे प्लेयर्स हो। तो आई थिंक आपने भी देखा हो, वर्ल्ड कप तभी जीतते हैं जब एक यूनिटी रहती है और सब एक एम को देखते हैं कि वर्ल्ड कप। तो आई थिंक वो हमारी इस टीम में था, इसलिए हम लोग जीत पाए। सर जैसे मैंने बोला कि पिछले एक साल में मैं अपने आप पे ध्यान दे रही हूँ, तो एब्सोल्युटली उन दोनों ने बहुत अच्छा करा टीम के लिए। और रही बात कंपटीशन की, मैं हमेशा कभी भी ऐसे देख किसी कंपटीशन नहीं करती, क्योंकि हमारा एज अ प्लेयर खुद से कंपटीशन रहता है कि आप अपने आप को कैसे बेटर करोगे, अपने आप को कैसे और निखारोगे। तो मतलब मैं अपने आप पे वर्क करूंगी एब्सोल्युटली, बट मेरा अपने आप पे ही ध्यान रहता है कि मैं अपने आप को और बेहतर कैसे बनाऊं, क्योंकि मेरा कंपटीशन मेरे खुद के साथ है। एब्सोल्युटली दे बोथ डिड सो वेल फॉर द टीम, और वो उन दोनों को रिवॉर्ड मिला। और जैसे मैंने बोला, वर्ल्ड कप पूरी टीम की वजह से जीते हैं। सो मेरा अपने खुद पे ध्यान है। और प्रतीक ऑल्सो डिड वेल, आई एम सो हैप्पी फॉर हर कि उन्होंने इतना अच्छा किया। बट जो उनके साथ हुआ, जैसे मैंने पहले ही बोला है, नो वन स्पोर्ट्स पर्सन वांट्स कि किसी को इंजरी हो, बट दिस इज गॉड्स प्लान मैन।